बढ़े ही आगे तो कांकेर से खबर। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ा हुआ अपडेट। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने पर्चा भर दिया है। तो अरुण साव, नारायण चंदेल की मौजूदगी में पर्चा भरा है। आपको बता दें कि इस मौके पर सांसद मोहन मंडावी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे। तो विक्रम उसेंडी सहित कई बड़े बड़े दिग्गज नेता मौके पर मौजूद है। तो ये देखिए, जब बीजेपी कार्यालय से कलेक्टर के लिए रवाना हुए थे उस मौके की तस्वीर, जब बीजेपी के दिग्गज नेता और साथ ही प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिखे थे। तो अब एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है कि इस खाली सीट के लिए ब्रह्मानंद नेताम, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो इस मौके पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता मौके पर मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नारायण चंदेल भी इस मौके पर मौजूद रहे। तो वही सांसद मोहन मंडावी भी नामांकन के दौरान शामिल रहे। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी इस मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ विक्रम उसेंडी की बात की जाए, वो भी रहे और बीजेपी के कई नेता इस दौरान मौके पर रहे। तो भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव, जिसको ले आज नामांकन का आखिरी दिन है, दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी हैं ब्रह्मानंद नेताम, जिन पर पार्टी ने भरोसा जताया है, उनको टिकट मिली है और नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख सकते हैं कि मौके पर अरुण साव नजर आ रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह भी मौके पर इस दौरान मौजूद रहे। तो आपको बता दें, नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है और दोनों ही पार्टियों की तरफ से नामांकन दाखिल करने के ठीक पहले शक्ति प्रदर्शन किया गया। उसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। तब बीजेपी के जो प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है और 5 दिसंबर को कांकेर जिले की भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट पर वोटिंग की जाएगी और 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो देखिए, लगातार हम भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल ताजा अपडेट सामने निकल कर आई है कि बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने पर्चा भर दिया है। तो 5 दिसंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को तस्वीर साफ होगी कि आखिर भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की सीट किसको मिलती है, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को। वैसे अगर देखा जाए, अभी जो मौजूदा सरकार के कार्यकाल में 4 विधानसभा उपचुनाव हुए और चारों में ही कांग्रेस को जीत मिली थी। हालांकि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव की बात की जाए, इस सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से दावा कर रही हैं कि प्रचंड बहुमत से वो भानु प्रतापपुर विधानसभा की सीट को जीतेंगी। लेकिन तस्वीर साफ होगी 8 दिसंबर को, क्योंकि 5 दिसंबर को वोटिंग की जाएगी इस सीट के लिए। देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर जनता किसको आशीर्वाद देती है, बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को या फिर कांग्रेस के प्रत्याशी सावित्री मंडावी को। तो शक्ति प्रदर्शन आज किया गया और ये देखिए मौके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ब्रह्मानंद नेताम ने पर्चा भर दिया है, नामांकन दाखिल कर दिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह इस मौके पर मौजूद रहे, अरुण साव पहुंचे, धर्मलाल कौशिक भी इस मौके पर मौजूद रहे जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते। गौरव, देखिए इंतजार खत्म हो गया, बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने नामांकन दाखिल कर दिया, अब आगे क्या कुछ? जी बिल्कुल, देखिए यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने सभी दिग्गज नेताओं के साथ अपने प्रत्याशी का नामांकन दाखिल कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले कलेक्ट्रेट परिसर में जो अधिकारी है, निर्वाचन अधिकारी, उनके पास जाके नामांकन दाखिल किया गया। इस दौरान ब्रह्मानंद नेताम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ वो तमाम बड़े नेता थे जिन्हें आज यहाँ पर मौजूद रहना था। और सभी ने एक स्वर में कहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी का जो है वो जीत कर सामने आएगा। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी के संचार विभाग के प्रमुख हैं अमित चिमनानी जी, हम उनसे ही बात करते हैं। नामांकन दाखिल हो गया है, अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? जनता के साथ संपर्क, और बस कुछ ही दिन बचे हैं जब भानु प्रतापपुर से शंखनाद होगा। कांग्रेस की जो वादा खिलाफ भ्रष्टाचारी सरकार है उसको छत्तीसगढ़ से उखाड़ फेंकने का। जब हम यहाँ लोगों से मिल रहे हैं तो लोग
अपनी व्यथा को बता रहे हैं कि यहाँ न सड़कें हैं, न नौकरी मिली, न तेंदुपत्ता का यहाँ कोई काम हो पाया, बल्कि यहाँ पे जो माइंस हैं वो कांग्रेस के नेताओं ने हथियार रखी है। और यहाँ जो लोकल लोग काम करते थे उनको काम नहीं करने दिया जाता, बाहर से परिवहनकर्ता मंगाए गए हैं। बिजली के बिल यहाँ 3 गुना आए हैं। सड़कों से जब हम गुजर रहे हैं तो 3-3 किलोमीटर सड़कें गायब हैं। और सबसे बड़ा विषय जो नारा दिया है जनता ने कि आरक्षण बचाना है तो कांग्रेस को हटाना ही हटाना है। आरक्षण की जैसे आपने बात करी, लेकिन आदिवासी समाज ने प्रत्याशी उतार दिया है और बीजेपी और कांग्रेस दोनों से नाराज है समाज। भाजपा ने तो आरक्षण दिया, 20 से 32 किसने किया? भाजपा ने अपने कार्यकाल में 6 साल तक उसको लागू करवा पाने में सफलता भी भाजपा ने हासिल की। और आज जब आरक्षण चला गया तो भारतीय जनता पार्टी एक दिन भी चैन से नहीं बैठी है, पूरे प्रदेश में चक्का जाम कर रही है। और हम संकल्पित हैं, प्रतिबद्ध हैं कि आदिवासियों को जो आरक्षण भाजपा ने दिया था वो फिर से हम दिला के रहेंगे। जी गौरव, चुनाव में क्या स्थिति देख रहे हैं आप बीजेपी की? भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जो नतीजे होंगे वो कांग्रेस के लिए चौंकाने वाले होंगे। तो चलिए, नामांकन तो दाखिल कर दिया गया है। अब आगे पार्टी की रणनीति होगी कि जनता से संपर्क साधा जाए, जनता के बीच पहुंचा जाए और अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाया जाए ताकि जीत उन्हें मिले। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका जानकारी के लिए, मौके की तस्वीरें दिखाने के लिए।